सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना। उससे पहले सीखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे बोर्ड में लिखा मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, हिंदी में बोलोगे आप विस्मयबोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं इसको। अब ये जो है हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे, क्या लिखा मैंने इन वाक्यों में गहन हर्ष, खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, अफसोस, निराशा, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, प्रशंसा, शाबाशी आदि शब्द का जो है भाव व्यक्त होगा। तो आप समझिएगा कौन सा सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव सेंटेंसेस होगा, सॉरी क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और यहाँ पे लिखा इंग्लिश की बात करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, या तो आपको अलॉस मिलेगा, हुर्रा मिलेगा, ब्राउ मिलेगा, हाउ मिलेगा, व्हाट मिलेगा आदि शब्द मिलेंगे। इस बात को आप याद रखना। बट जब हम इंग्लिश का इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो मेरी RS होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो होगी, भाव के अनुसार RV का जो सेड या सेड होगा, सेड या सेड टू होगा, उसे आप अगर हमें अलास मिलेगा तो अलास को आप एक्सक्लेम्ड विद सौरों में चेंज करोगे। यदि हुर्रा मिला तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करोगे। ब्राउ आएगा तो पहले आपको अपलोडेड लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर सेइंग, फिर आगे जैसा होगा वो आगे करेंगे अब, ठीक है। इतनी बात को याद रखिए, जब सेंटेंस कराए जाएंगे तो फिर आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। अगर आपको दिखा हाउ या व्हाट ये हाउ में से कोई एक दिखा तो आपको यूज़ करना होगा एक्सक्लेम्ड, या तो आप केवल एक्सक्लेम्ड कर दीजिएगा या तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या जॉय में से किसी एक का प्रयोग करो। समझ पा रहे ना, या तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखिए या एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखिए या आप एक्सक्लेम्ड लिखिए, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में लिखा मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए आपको दैट लिखना होगा। बाकी का बचा हुआ सेंटेंस किस में लिखेंगे, आप असर्टिव में लिखेंगे। बात समझ पाएँ? अब समझ पाए तो इतना आप पहले थोड़ा सा लिखिए, फिर आगे सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे चेंज होता है। फ्रेंड आप देखते हैं बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है आपका, इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। डायरेक्ट में पहला सेंटेंस है सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास आई एम रुइंड। इसको मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, समझिए बात ध्यान से। आप क्या करेंगे, आपको बताया गया यदि सेंटेंस में कहीं आपको अलास दिख जाए तो उस कंडीशन पे आप जो आपका सेड या सेड टू होगा वो चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। ये बात समझ पाए ना। चलो तो सबसे पहले आप सी लिख दो और इसको हटा करके आप लिख दीजिएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, RROW है, ओके। अब आपको पता है कि कंजंक्शन क्या लगाते हैं, तो आप बताओगे दैट और इस वर्ड को आप हटा देंगे तो बचेगा क्या, आई एम। एक बात बताओ, आई ये कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, सी। बात समझे कि नहीं। आगे ये क्या है, एम, तो एम चेंज इनटू वाज। बात समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। आगे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा द प्लेयर सेड, यानी कि खिलाड़ी ने कहा, तो चलो ठीक लिखो द प्लेयर सेड जाएगा किस में, तो आप बताओगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किस में जाएगा, तो आप बताओगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किस में जाएगा, जॉय में। बात समझ पा रहे हैं नहीं। और यहाँ पे इसको हटाएंगे और कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। और ये वी कौन सा पर्सन है, तो आप बताओगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू शब्द। अब प्लेयर एक लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, अब आपकी मर्जी आप क्या यूज करते हैं। चलो मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे ही लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ, ही। और हैव किस में जाएगा, तो आप बताओगे हाइड में, और बाकी ओन रहेगा, ओन द मैच। बोलो ये बात समझ पाए कि नहीं, किसी को डाउट नहीं ना, डाउट है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, अब सुनो पहले, यहाँ लिखा हुआ द कैप्टन सेड ब्राउ। अब जब ब्राउ आता है ना तो आप ये सेड टू को हटाकर अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंड का प्रयोग करते हो। बात समझ पा रहे कि नहीं। चलो इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लिखोगे द कैप्टन, आपने लिखा है द कैप्टन, लिख दिया। अब ये सेड किस में जाएगा, तो आप बताओगे अपलोडेड। किस में जाएगा, अपलोडेड में जाएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट अपलोडेड है, ओके। और उसके बाद क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया है नहीं, तो अपनी तरफ से आप कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। मैंने मान लिया
मी, उसके बाद आप क्या लिखोगे, सेइंग। क्या लिखोगे, तो आपने लिखा सेइंग, फिर आप कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। बोलो बात समझ आए कि नहीं, इसको आप हटा दोगे। समझ पाए बात को। अपलोडेड लिखोगे, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हिम दिया होता तो हिम लिख देते, सी दिया, हर दिया होता तो हर दिया लिख देते, कोई नहीं दिया तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया मी। बात समझ पा रहे ना। फिर सेइंग लगा दिया, दैट लगा दिया। अब आगे देखो, ये यू कौन पर्सन है, सेकेंड, तो सेकेंड किसके अनुसार बदलेंगे आप, ये क्या है मेरे पास, मी, तो मी के लिए ये हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई हैव किस में जाएगा, हैड, और यहाँ पे प्ले हो जाएगा, ये प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड फिल। बोलो बात समझ पाए कि नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अगला सेंटेंस मेरा दिया गया, द पीपुल सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आगे दिया है हुर्राह इंडियन टीम हैज़ ऑन द वर्ल्ड कप। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, तो आप बताओगे पीपल, ठीक है। अब ये सेड किस में जाएगा, तो बताओ जब हुर्रा आता है तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ चेंज किया ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो आप भी क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बात को समझ पा रहे कि नहीं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, वो कंजंक्शन दैट लगाते हो, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो ठीक है दैट लगा दो। फिर उसके बाद इसको हटा दीजिएगा, तो बचा क्या है, आप बताओ इंडियन टीम, ठीक है। हैज चेंज हो जाएगा हैड में, ओन द वर्ल्ड कप मैं नीचे लिख देता हूँ, वर्ल्ड कप। बात समझ पाए कि नहीं, ओ इंडियन, यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे इंडियन कर देना, ठीक। ये आपका इंडियन है, ठीक है, इसको एन लगा देना, छूट गया था, आप ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास क्या है, तो आप बताओगे द ओल्ड लेडी सेड, कॉमा कॉमा, अलास माय डॉग इज डेड, ओके। तो अब आप यहाँ लिखोगे द ओल्ड लेडी, आपने ओल्ड लेडी लिखा, और ये सेड किस में जाएगा, तो आप बताओगे अलास वाले कंडीशन पे जाता है एक्सक्लेम्ड विद, जी हाँ, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ओके। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कंजंक्शन आप लगाओगे दैट, क्या लगाओगे, दैट। बाकी बचा माई डॉग इज डेड, तो उसके बाद ये माई कौन पर्सन है, फर्स्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये जब सॉरी ये पजेसिव केस है, और ये पजेसिव केस आएगा यहाँ पे हर हो जाएगा, हर डॉग वॉज डेड। बात समझ पाएगी नहीं भाई, ये सुनो पहले ध्यान से, ये जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, बात समझ पा रहे ना। और ये चेंज होगा सब्जेक्ट, ओल्ड लेडी के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सी यूज करते हैं, सी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हर हो जाएगा, हर डॉग वाज डेड। बात समझ पाएगी ना, इज कन्वर्ट इनटू वाज में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सी सेड, आप किस में जाएगा, औलास आ गया तो आप जानते हो, बार बार मैंने बता दिया, ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद, किस में जाएगा, सोरो में, तो आप सभी जानते हो सोरो हो गया, कंजंक्शन दैट लगा दीजिएगा। उसके बाद ये आई कौन पर्सन, फर्स्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। मैंने आपको बताया अगर यहाँ सी तो यहाँ सी, यहाँ दे तो यहाँ दे, यहाँ राम तो यहाँ राम के लिए ही, यहाँ सीता तो सीता के लिए सी। बात समझे कि नहीं, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब हैव किस में जाएगा, तो चेंज हो जाएगा हैड में। आगे वेस्टेड माई टाइम, देखिए समझिए वेस्टेड, अब ये क्या है, अच्छा सुनो, यहाँ आई के साथ अपने के लिए माई, तो सी के साथ अपने के लिए क्या लगाओगे, हर, सिंपल सी बात है, हर टाइम। समझ आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट करो।